सारा प्लान मुसलमान बस्ती से शुरू होता है। ये आरएसएस के चड्डी पहन के जो दलाल है, उनके चमचे बीजेपी के, सारा प्लान उन्हीं का है। आज जो है नरेंद्र मोदी जो बैठा हुआ सेंट्रल में, उसका प्लान एक चल रहा है कि किस तरह से बंगाल के वातावरण को ख़राब किया जाए, और उसी प्लान के तहत जो है ये मुसलमान बस्ती को ख़त्म किया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग पुरजोर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों ने आकर खुद थ्रेट किया इनको कि आप इस जगह खाली कर दें। जो सरकार अभी रिसेंट सरकार है, उनके नुमाइंदा आए थे और उन्हें कह के गया है कि आप यहाँ से खाली कर दें वरना बुलडोजर चलवाएंगे। तो आपको जिसने आज साथ दिया, जिसने सपोर्ट किया, जिसने ममता बनर्जी को काबिज किया उस सत्ता पे, आज आप बोल रहे हैं कि आप खाली कर दिए। कहाँ जाएंगे ये लोग? ये तो आपके सरपरस्ती में रहने के लिए आए थे ना, कि आप इन्हें छत देंगी, आप स्कूल देंगी, आप कॉलेज देंगी, आप मैदान देंगी। अल्लाह का शुक्र है, देखिए एक मैदान था उसको भी आपने छीन लिया। और ख़ासकर मुसलमानों का दुश्मन। आज जो प्लानिंग हो रहा है 20 नंबर वार्ड के अंदर, बंगाल के अंदर, ये मुस्लिम बस्ती है टोटल। ये आज से तकरीबन 50 साल से लोग रह रहे हैं, है ना भाई? 50 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ। इन्होंने जन्म लिया, उसके बाद जो है इनका आल औलाद पैदा हुआ। आज ये बच्चे जो है स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ पर सामने रोज़गार यहाँ से मुंसलिक है। आज एक बैग प्लान बनता है कि आपको झोपड़पट्टी को हटा दिया जाएगा यहाँ पर। तो साहब आगे इनको घर का इंतजाम किया जाए या इनको मुआवजा दिया जाए, ताकि इनका गुजर बसर आराम से हो सके। इससे पहले इंशाल्लाह ताला हम लोग पूरी ताकत के साथ इनके साथ साना बसाना खड़े हैं। इस चीज़ को ख़त्म होने नहीं देंगे। झोपड़पट्टी जैसा है वैसे ही रहेगा। जो है आज मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं हमारी सिपाही बारिशा सुदीन साहब की हिदायत पर इनके साथ साना बसाना खड़े हैं। उस वक्त तक झोपड़पट्टी खाली नहीं होगा जब तक इनको आप छत नहीं देंगे। बाईपास सर सैयद अहमद हाई स्कूल के सामने है, जो टिकियापाड़ा से मुंसलिक है, और रेलवे लाइन के इलाका भी है यहाँ पे। और रेलवे लाइन के बगल में जो झोपड़ियाँ बनी है, अभी हाल फिलहाल एक नोटिस इन लोगों को सर्व किया गया है कि आपको कल तक ये यहाँ से हट जाना है, नहीं तो यहाँ पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। यहाँ के मुकामी लीडर जो है वो इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM के लीडर मोहम्मद लाल भाई हमारे सामने मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ के मुकामी लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, अपनी बात को वो किस तक हुकूमत को या रेलवे को पहुँचाना चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग मुकीम है, आज बरसों से रह रहे हैं, वो यहाँ से उजाड़ ना दिया जाए। उनके लिए रेलवे क्या इंतज़ाम करेगी, उनको कहाँ रहने की जगह देगी, इस तरह से हटा देने से क्या परेशानियाँ होती है। तो इस बारे में हम लाल साहब से बात करते हैं। न्यूज़ उर्दू में इस्तकबाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे कुछ 100-200 लोग हैं और उन अपने झोपड़पट्टी में रहते हैं, आज बरसों से रह रहे हैं। अचानक एक नोटिस आया है उनके पास कि कल सुबह तक इनका जो झोपड़ी है वो सब बुलडोजर चला दिया जाएगा। ये रेलवे की तरफ से एक हुक्म आया है, ईस्टर्न रेलवे की जानिब से। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अपने मीडिया थ्रू के जरिए आपने हमारी बात को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये सब जो है स्लम्स एरिया के रहने वाले झोपड़पट्टी के लोग हैं हमारे। ये आज खुशी से नहीं खड़े हैं यहाँ पर। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग सा प्लान चला है। हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप यूँ बता दें कि नकारा सरकार और ख़ासकर मुसलमानों का दुश्मन। आज जो प्लानिंग हो रहा है 20 नंबर वार्ड के अंदर, बंगाल के अंदर, ये मुस्लिम बस्ती है टोटल। ये आज से तकरीबन 50 साल से लोग रह रहे हैं, है ना भाई? 50 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ। इन्होंने जन्म लिया, उसके बाद जो है इनका आल औलाद पैदा हुआ। आज ये बच्चे जो है स्कूल में पढ़ते हैं यहाँ पर सामने, रोज़गार यहाँ से मुंसलिक है। आज एक बैग प्लान बनता है कि आपको झोपड़पट्टी को हटा दिया जाएगा यहाँ पर। तो ये कौन सा प्लान है, ये हम लोगों को समझ में नहीं आता है। सारा प्लान मुसलमान बस्ती से शुरू होता है। ये आरएसएस के चड्डी पहन के जो दलाल है, उनके चमचे बीजेपी के, सारा प्लान उन्हीं का है। आज जो है नरेंद्र मोदी जो बैठा हुआ सेंट्रल में, उसका प्लान एक चल रहा है कि किस तरह से बंगाल के वातावरण को ख़राब किया जाए, और उसी प्लान के तहत जो है ये मुसलमान बस्ती को ख़त्म किया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग पुरजोर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनको हटने नहीं दिया जाएगा यहाँ से। और जैसा कि हमने उनको कहा भी है ऑफिसर से कि साहब आगे इनको घर का इंतजाम किया जाए या इनको मुआवजा दिया जाए, ताकि इनका गुजर बसर आराम से हो सके। इससे पहले इंशाल्लाह ताला हम लोग पूरी ताकत के साथ इनके साथ साना बसाना खड़े हैं। इस चीज़ को ख़त्म होने नहीं देंगे। झोपड़पट्टी जैसा है वैसे ही रहेगा। ये वार्ड नंबर 20 में आता है। तो यहाँ के जो मुकामी कोऑर्डिनेटर हैं, आप लोगों ने उनसे मुलाकात करके कुछ बातें रखी है? नहीं, मुकामी लोग जो है लीडर्स जो अपने आप को कहते हैं, और अवलिन तो लीडर्स का कोई क्वालिटी उनके अंदर है ही नहीं है। अगर आप लीडर्स होते हैं और हम अपोजिशन के यहाँ आके खड़े हैं, तो इससे पहले आपको यहाँ आके खाना बसाने लोग खड़ा होना चाहिए था। लेकिन जबकि देखा जा रहा है कि उन लोगों ने आकर खुद थ्रेट किया इनको कि आप इस जगह खाली कर दें
जो सरकार अभी रिसेंट सरकार है उनके नुमाइंदा आए थे और उन्हें कह के गया है कि आप यहाँ से खाली कर दें वरना बुलडोजर चलवाएंगे। तो आपको जिसने आज साथ दिया, जिसने सपोर्ट किया, जिसने ममता बनर्जी को काबिज किया उस सत्ता पे, आज आप बोल रहे हैं कि आप खाली कर दिए। कहाँ जाएंगे ये लोग? ये तो आपके सरपरस्ती में रहने के लिए आए थे ना, कि आप इन्हें छत देंगी, आप स्कूल देंगी, आप कॉलेज देंगी, आप मैदान देंगी। अल्लाह का शुक्र है, देखिए एक मैदान था उसको भी आपने छीन लिया। आज मेरा घर का छत उसको भी छीन रही है। कहाँ जाएंगे हम? दूसरा देश चले जाएं? इसके लिए जो है आज मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं हमारी सिपाही बारिशा सुदीन साहब की हिदायत पर इनके साथ साना बसाना खड़े हैं। उस वक्त तक झोपड़पट्टी खाली नहीं होगा जब तक इनको आप छत नहीं देंगे। यहाँ पर तकरीबन कितनी फैमिली रहती है? 500 फैमिली रहती है और सबसे कम से कम 200 मकान होगा। सबका बाल बच्चा धार है, सब 5 गो 4 गो 4 गो 5 गो। आप लोगों का क्या मुतालबा है? आप क्या बोले? आपका क्या मांग है सरकार से या रेलवे से? क्या मांग है? हम लोग का मांग यही है कि हम लोग तो शुरू से ही दे रहे हैं। हम लोग का कोई गाँव नहीं है। हम लोग यही कि हम लोग का ज़मीन ना छीने, हम लोग को कोई जगह दे। आप लोगों ने कुछ वकील से या किसी से मिल के कोई तहरीरी कागजात जमा किए हैं आप लोग? सर हम लोग गरीब लोग वो कोर्ट कर रहे हैं। आपको तो कोर्ट जाना होगा सर। हम लोग गरीब होते ना, जब हम लोग का यहाँ पब्लिक दबाव कर रहा है तो कोर्ट जाके क्या करेंगे? कोर्ट में तो और दबाव देगा हम लोग को, हम लोग का कौन सुनेगा? आप क्या था यहाँ? मटर होता था, चिंता होता था, मरा मरा कुत्ता, मरा मरा बिल्ली, जंगल पूरा था। हम लोग सब बच्चे 2-2 हाथ से उठाकर फेंका। ये जंगल को हम लोग आबादी बनाया। एक तो तिनका जोड़ के आशियाना बनाया। हम लोग का छोटा बाल बच्चा बड़ा हुआ, जवान हुआ, बाल बच्चा वाला हुआ। हम लोग का बाल बच्चा लोग, हम लोग कहाँ जाएंगे? एक व्यक्ति लोग तोड़ दोगे, लेन उखाड़ दोगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे तो बात पिछले बार जो धोबी तोड़ा था, एक बच्चा हम लोग का इंतकाल हो गया था। छोटा बच्चा इंतकाल चपा के मर गया था। आगे वो जो झोपड़ी टूटा था तो मासूम बच्चा का जान चल गया था। तो इस बार हम लोग नहीं चाह रहे किसी मासूम बच्चा का जान जाए। आज हम लोगों ने जंगल था, आदमी काट के मार के फेंक देता था, ये जंगल था। आज हम लोग चमन बना के है यहाँ, तो ये रेल बोल रहा है कि हम यहाँ हमको जगह दो। हम लोग आज कितना साल से हम लोग एक आदमी कमाने वाला, 10 आदमी खाने वाला लड़की लोगों छोटा बाल बच्चा खाता है। मांग जाएंगे, हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आखिर कहाँ खोजेगा? बोल रहे क्या तो माँ बहन हम लोग का पिलगाना का ब्रिज कैसे पार होके आ रही जा रही हैं। बाईपास में माँ बहन आना जाना कर रहे ना। हाँ अभी जो हम लोग को झोपड़ी हटाया जाएगा तो माँ बहन का इज्जत बचेगा, रोज यहाँ मदर होगा। हम लोग इतना घूम में छापा के हम लोग को कोई साथ नहीं दिया। यहाँ पे जो लीडर है, मुकामी लीडर है, जो MLA है, पूछ रही है लीडर लोग कुछ नहीं सुन रहा, सब अपना सब फायदा खोज रहा। वोट टाइम में आता है तो वोट दे दो, हमरा पीछू चलो, जहाँ बुला रहे हो वहाँ बुला दो, हम लोग को दौड़ जा रहे। मगर हम लोग के लिए यहाँ का लीडर, यहाँ का काउंसिलर कुछ नहीं कर रहा। हम लोग यहाँ पर हम लोग पानी में भीग करके पूरा अंधर तूफान में हम लोग फूट में रहे। इतना आंधी तूफान आया, हम लोग का छोटा बच्चा लोग भीग के रहे। आज इसको भी उजाड़ दे रहा है, तो हम लोग का बच्चा कल कहाँ जाएगा? यह सरकारी स्कूल है, प्राइवेट में। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का यहाँ पे मोहल्ला का बाप भाई है, यहाँ पे हम लोग का लीडर जो बनेगा हम लोग का सहायता करेगा, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा सहायता हम लोग का लीडर देता नहीं है। लीडर लोग अपना बोलता है ना, सब एक है। आप लोग का वोटर कार्ड है यहाँ पे? कितने लोगों से वोटर कार्ड? सुनिए एक मिनट नहीं चुप। वोटर ID कार्ड जिसका बारी से हम लोग बनाया भी है ना, तो बारी वाले लोग को पता चलता तो लोग फाड़ दिया है। कई बार हम लोग कोशिश किया था वोटर ID कार्ड है। क्या पड़ा का आवाम जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम यही लड़ेंगे, मरेंगे, यही रहेंगे। हमारा आशियाना तुमको देना पड़ेगा। को इस तरह
तरह ना उजाड़ा जाए, बल्कि इनको कहीं पहले बसाया जाए, उसके बाद इन्हें जगह को हटाया जाए, जगह से हटाया जाए। तो सरकार की तरफ से क्या होता है या फिर रेलवे की जानिब से क्या होता है, ये देखने की बात है। कल सुबह में क्या होता है, ये सब बातें अब कल तक के लिए हम लोग छोड़ते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि इनके लिए कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकाला जाएगा, ताकि ये सुकून और अमन की ज़िंदगी आम लोगों की तरह गुजार सके। शुक्रिया। आप देख रहे थे हिंद न्यूज़ उर्दू। आप सबों से इल्तिजा है कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।